नईमा, अरे ये क्या कह रही हो तुम? और तुमसे किसने कहा? क्या तबरेज? भाई वो देखो, छुपाने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं थी, बस ऐसे ही। हाँ हाँ, अरे भाई तुम्हारा अपना घर है, जब तुम्हारा दिल चाहे आ जाना, कोई पाबंदी थोड़ी है तुम पर। चलो ठीक है भाई, अच्छा खुदा हाफिज। क्या हुआ? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। अरे अभी तो बात कर रही थी मैं नईमा से आपके सामने। आपके बेटे ने ना मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। क्या जरूरत थी उसे नईमा के सामने कहने की कि ये मेरी बीवी है? लीजिए, आ गया आपका साहबजादा। तुम्हारी माँ क्या कह रही? क्या हुआ? तुमने नईमा से ये कहा कि ये लड़की तुम्हारी बीवी है? तो इसमें गलत क्या कहा मैंने? ऑफ कोर्स ये मेरी बीवी है, कोई भी पूछेगा तो यही बताऊंगा ना मैं। तुम अच्छी तरह से जानते हैं कि खानदान में ये बात किसी को मालूम नहीं है। तुमने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये मसला आपका है अम्मी, ये शादी आपने खुद करवाई थी। और इस शादी की वजह क्या थी वो भूल गए हो? वजह जो भी हो, इस ताल्लुक को छुटलाया तो नहीं जा सकता ना बाबा। और वैसे भी मैं यहाँ होने वाले इसके साथ हर ज्यादती को बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं चुपचाप बैठा हमेशा ये तमाशा देखता रहूंगा। तो अब तुम बताओगे कि हमें क्या करना है। अब इस घर के फैसले तुम करोगे, फिर से पल तो मेरी जगह ले लो ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा दिमाग खराब मत करो तबरेज। फिर से जी जो जिस जगह है उसे उसी जगह रहने दो, और कान खोलकर सुन दो। तुम सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर दो कि ये तुम्हारी बीवी है, लेकिन इस घर में इसे बहू का दर्जा नहीं मिलेगा। ये याद रखना। चलो शगुफ्ता। ये बात भी समझ लो कि अलीज़ा अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, मुतमईन है। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? पहले ही मेरी बेटी उसकी बदौलत अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें झेल चुकी है। कम से कम तुम तो उसको तकलीफ मत दो। कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसमें तुम्हारी खुशी हो, और मैंने तुम्हें विश न किया। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे लिए खुशी का मौका है तो कर दो विश। जावे एक बात कहूं, जिस तरह आज दिख रही हो वैसे ही रहा करो, अच्छी लग रही हो। तुम सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर दो कि ये तुम्हारी बीवी है, लेकिन इस घर में इसे बहू का दर्जा नहीं मिलेगा। ये याद रखना। ये आराम के बहाने जो तुम खेल खेल रही हो ना, सब समझ में आ रहा है मुझे।
ये मत समझना कि मैं बेबस हूं। अगर तुम बच्चे की जरूरत बन गई हो ना तो बस आज ही हो, हमेशा नहीं रहोगी। और बच्चों का क्या है, अरे बच्चे तो बहल ही जाते हैं। लेकिन तबरेज को लेकर तुम किसी खुशफहमी का शिकार मत रहना, क्योंकि मर्द की निगाह बदलते हुए देर नहीं लगती है। लिहाजा जो तुम्हारी औकात है ना उसी में रहो, और मैं तुम्हें बहाने बहाने से ना तबरेज के इर्द गिर्द घूमता ना देखूं। और अगर मैंने देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या, ये अरहम के बहाने शॉपिंग हो रही है? हाँ, चीजों को उठा के मैं आग लगा दूंगी, लेकिन तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। तन्हा अकेले दूर खड़ी गुमसुम ये जिंदगी जुड़ती है फिर टूट जाए हर कड़ी पास आके लौट जाए यूं हर खुशी। मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे मिले बगैर ही चले जाओगे। वो ऐसा कैसे मुमकिन है, मैं आऊं और आपसे ना मिलूं? हाँ, दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन शहरीना कह रही थी कि तुम कम छुट्टियां लेकर आए हो। अच्छा, कैसी जा रही है तुम्हारी ट्रेनिंग? फिर जा रही है, अब तो बस वापसी का प्लान है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इंशाल्लाह। अहमद बेटा, एक रिक्वेस्ट है तुमसे। हुक्म करें। बेटा, तुम राहील से बात करो। वो अलीजे से बहुत बदगुमान है, उसका नाम तक सुनने को तैयार नहीं। जानता हूँ बुब्बू, बताया था अभी ने। बेटा, तुम किसी की बात पर यकीन मत करो। अलीजे बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसे सब लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। जरूर यही बात होगी, आप परेशान मत हो। वो दिन दूर नहीं है जब राहील भाई की आंखों से पर्दा हट जाएगा। बुब्बू, आपकी बात होती है अलीजे से? हाँ, एक दो बार उससे बात हुई है मेरी। फिर तो आपके पास उसका नंबर भी होगा। हाँ, है मेरे पास उसका नंबर। और वो नंबर आप प्लीज मुझे दे देंगी? लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज किसी से डिस्कस मत कीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा, मैं देती नंबर। जी। ये तुम फोन करोगे उसे? जी बुब्बू। वो अहमद, तुम कब आए हो? अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। तोहफे लेकर आए आपके लिए। उस दिन आप शायद घर बुलाई थी। हाँ, किसी वजह से रखवाए थे अम्मी के पास। थैंक यू। खड़े क्यों, बैठो। जी, अब बैठे प्लीज। मैं बस कामों में लगी, बैठो। ऐसे क्या देख रही हो? अपनी जिंदगी वो भी बिल्कुल इस टूटते सूरज की तरह। बेकार बातें मत सोचो रानी। और प्लीज कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो, कि नेगेटिव बातें सोच सोच के थक नहीं जाती। वाकई बहुत थक गई। ऐसा लगता है कोई लंबा सफर तय किया, अब बस आराम करना चाहती हूँ। जिंदगी के सफर में बहुत सी आजमाइशें हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसमें खुशियां और राहतें ही हैं। तुम्हें वो नजर क्यों नहीं आती? मेरे
अंदर इतनी तकलीफ है, इतनी वहशत है कि इस दिन में मुझे अपना आप भी नजर नहीं आता। तो तायमी भी मुझसे नाराज है। उन्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ। ऑफ कोर्स नॉट। इमरानिया, तुम्हें भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। अकेली दूर खड़ी गुमसुम ये जिंदगी जुड़ती। और बच्चों का क्या है? अरे बच्चे तो बहल ही जाते हैं। लेकिन तबरेज को लेकर तुम किसी खुशफहमी का शिकार मत रहना, क्योंकि मर्द की निगाह बदलते हुए देर नहीं लगती है। सिर्फ एक बार अपनी जात से निकलकर अपने से जुड़े हुए लोगों का सोचो। ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी उठे। बुआ, अरम कहाँ है? अरम अलीजी के पास बाहर लॉन में है। अच्छा ठीक है, अलीजे से कहना उसे लेके मेरे पास आ जाए। अच्छा ठीक है। अलीजे, अलीजे बेटा, तबरेज कह रहा है कि अरहम को अंदर ले आओ। ये ले, आप ले जाएं इसे अरहम। अरे लेकिन इसको तबरेज कैसे संभालेगा? ये तो थोड़ी देर में रोना शुरू कर देगा। कुछ देर तो बहल जाएगा ना ये, तब तक मैं कोई और काम कर लूंगी। अस्सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो यार आप कैसे? सॉरी यार, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। कोई बात नहीं, घर गया था आपसे मिलने के लिए। पुप्पो से मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ पर, सोचा आप ही होंगे, लेकिन आप तो वहाँ थे ही नहीं। यार बस पिछले 1-2 दिन से बहुत मसरूफियत थी, ना ही पूछो तो बेहतर है। चलें कोई बात, आप मसरूफ हैं लेकिन मैं तो फ्री हूँ। यार तुम्हारी फाइनल वापसी कब की? बहुत जल्द। अच्छा भाईजान, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। भाईजान वो पुप्पो बहुत परेशान है आपकी वजह से। आप और अलीजे। देखो अहमद, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी तुम हकीकत को नहीं जानते। राहिल भाई, ये भी तो हो सकता है कि हकीकत आपकी निगाहों से ओझल है। क्या जिस अंदाज से आप उसको देखते हो वो महज एक धोखा हो नजरों का। और राहिल भाई, जाविया बदल लेने से सच नहीं बदलता। अहमद तुम रहने तो, तुम मेरी बात को नहीं समझ सकते। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, और अम्मी को मेरी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। अम्मी को अगर इतनी परेशानी थी तो नहीं करनी थी ना उसकी शादी उसकी मर्जी से। मैं तो उसी की बदौलत अपनी सजा भुगत रहा हूँ। मैंने तो किसी से शिकायत तक नहीं की। खैर तुम पहली दफा आए हो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ अहमद? कुछ चाय ठंडा वगैरह कुछ? शुक्रिया, मैं बस आपसे मिलने आया। अच्छा बैठो। अच्छा अरहम, अरहम क्या हो गया है? क्यों इतना रो रहे हो? हाँ क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग? अरहम क्या हो गया आपको?
प्लीज चुप हो जाओ। अरहम, लाइन इसे मुझे दे, मैं देख लेती नहीं हूँ। सुखी, मैं संभालूंगा इसे, भाई जरूरत नहीं मुझे। अरहम, अरहम, हेलो हेलो, कितनी तारीफ मारी आपकी, तारीफ मारा। देखो ये हंस रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। यानी मैंने ठीक कहा था, अपने हिस्से की खुशी को तवज्जो दोगी तो तकलीफ का एहसास कम होगा। तुम तो हमेशा ठीक ही कहते हो, बस मुझे थोड़ी देर से समझ लगती है। मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी उठे, लबों पे आके जम जाता है जो वो हाँ तुम ही थे, निगाहें और इरादे आसमां के थे, मगर सब थे जहाँ कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे, पल दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है, बस एक लो लगाने की देर है, फानी फानी सब ढेर है, बस एक लो लगाने। तबरेज बाबा, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब चाय मैं आता हूँ। अहमद बेटा, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को दुख और तकलीफें नहीं देख सकते। औलाद की खुशी ही उनके लिए सब कुछ होती है। क्यों की ये ज्यादती आपने मेरे साथ? बेटा, अगर अलीज़े तुम्हारी किस्मत में होती तो दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती थी। मैं मानती हूँ कि मैंने शरीना की बातों में आके तुम्हारे रिश्ते की बात नहीं की, लेकिन शायद इसी में हमारे लिए बेहतरी थी। और वैसे भी अलीज़े के साथ जिस तरह की बातें मंसूब है ना, मैं नहीं समझती कि कोई शरीफ खानदान उसे अपनी बहू बना सकता है। झूठ है ये सब। नहीं बेटा, ये तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि तुम अपने दिमाग से नहीं दिल से सोचते हो। सच्चाई क्या है आप जानती हैं अच्छी तरह से। बेटा, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि अलीज़े की शादी हो चुकी है और ये शादी उसकी अपनी मर्जी और खुशी से हुई है। और मैं तुमसे भी सिर्फ इतना चाहूंगी कि तुम उससे भूल जाओ और अपनी जिंदगी पे तवज्जो दो। देखो, मैंने पहले ही बहुत देर कर दी है, तुम एक दफा नरमीन से मिलो तो सही। मुझे यकीन है तुम खुद उसकी तारीफ करोगे। मैं इस नए झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ। औरतों की बातों को तो तुम जानते ही हो, अब शगुफ्ता जाने और उसका काम। मुझसे साहब, आप बात को समझ नहीं रहे। ये गेम इस वक्त उल्टी पड़ सकती है। जिस दिन उसका भाई और बाप अदालत पहुंच गए ना, बहुत बुरी तरह फंसेंगे आप। वो तो बड़ी आसानी से साबित करेंगे कि गलत प्रेशर डाला है हमने उन पे, मकान वापस करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है शामिर का केस रीओपन करवाएं, वो मकान वापस करेंगे आप, प्लाजा में से हिस्सा देंगे उनको। बताइए। मैं तो किसी को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो फिर भाभी को समझाएं, वो खामखा परेशान हो रही है। और वैसे भी आज के दौर में कौन फिक्र करता है रिश्तेदारों की। ठीक कह रहे हो तुम। मैं चलता हूँ जी, मेरी एक मीटिंग भी है क्लाइंट से। इजाजत है मुझे। अकबर, तुम रात को आ जाओ ना यार, खाने पे आ जाओ, घर में बैठ के इत्मीनान से बात करेंगे।
ठीक है, मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाता हूँ। बहुत अरसा हो गया है, आपके पोते से भी मुलाकात हो जाएगी। आ जाओ, चलो। अरे तुम ये किसके लिए नाश्ता बना रही हो? उनके लिए। उन्होंने नाश्ता कहाँ किया है अभी? तबरेज के लिए? जी। लेकिन वो तो ऑफिस चला गया। चले गए? हाँ, बहुत ही जल्दी में थे, लेकिन खैर वो तो हमेशा ही जल्दी में रहते हैं। ओके सर, शाम में मुलाकात होती है। बाबा ये चलता हूँ मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम। ख्याल रखना अपना। हाँ बेटा, तो ये वही फाइल है। बस कर दो शरीना। क्यों तुमने एक ही बात को अपने सर पे सवार कर लिया? आपको क्या लगता है कोई मामूली सी बात है जो बस मुझे जाने दो? मैं औलादी की इस अज़ियत से मैं बरसों से गुजर रही थी, और अब आपकी बहन की वजह से जिंदगी भर ये मोहर मेरे ऊपर लग चुकी है। एक ही बात को बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं। कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। औलाद का होना और ना होना सब रब की मर्जी है। रब की मर्जी से ही तो मिलने वाली थी ना मुझे औलाद। अगर यह हादसा ना हो तो और नहीं करूंगी अलीज़े को कभी भी। अलीज़े का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, और बार बार इस बात को दोहराने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या आज तक कभी मैंने या मेरे घर वालों ने तुमसे ये जताया कि तुम्हारी औलाद नहीं है? क्या आज तक कभी हमने तुमसे कोई शिकायत की? लेकिन फिर भी तुम हर वक्त रोती रहती हो, कोसती रहती हो। जिंदगी अज़ाब बना दिया हमारी। अगर अलीज़े तुम्हें कभी सुकून ना मिले, जिस तरह मैं तरसती हूँ ना खुशियों के लिए, तुम भी जिंदगी भर खुशियों के लिए तरसोगी। इतना बड़ा कसूर तो नहीं था मेरा, जितनी तवील आपकी नाराजगी हो गई है, और मुझे तो मनाना भी नहीं आता। भाई मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया। जब नाइमा ने मुझे बताया तो मैंने उससे भी यही कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तबरेज़ की शादी हो गई और फैमिली में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। भैया अचानक तुमने तबरेज़ की शादी बिना बताए कैसे कर दी? बिल्कुल, खुशी के काम को इस तरह से चोरों की तरह छुप छुपा के किए जाते हैं। अरे इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? शामिर की अभी बरसी तक नहीं हुई है, और रानिया की हालत से तो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। भला इन हालात में इतना बड़ा फंक्शन कैसे कर सकते हैं हम? अच्छा छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अच्छा शगुफ्ता, अपनी बहू को तो बुलवाओ, हम दोनों स्पेशली उसी से मिलने आए हैं। नाइमा बता रही थी कि वो तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ भाई, तबरेज़ की पसंद जो होगी।
उसी को तो देखने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर। तुम बुलवाओ उसे, हम भी तो देखें कि नाइमा कितना सच कह रही थी। चलो भाई अब जाओ भी। हाँ क्यों नहीं, मैं उसे अभी लेकर आई। औरतों को भी कितना टाइम है वैसे, हद होती है। कहाँ रखा था? सुनो लड़की, इधर आओ। छोड़ो ये काम, इधर आओ। ये लो, पकड़ो इसे और जाके जल्दी से तैयार होकर आओ। जी? नीचे कुछ मेहमान आए हैं तुमसे मिलने के लिए, और उनके सामने ना अपनी जबान को बंद रखना, ज्यादा बातें मत करना। अब जाओ भी, जाओ जल्दी। बस एक लो लगाने की देर है। चलता हूँ मोहसिन साहब, ख्याल रखना अपना। Oh man. It's okay. Thank you. जहाँ कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे पल दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है, बस एक लो लगाने की देर है। लीजिए।
इधर रहा करो। भाई बहू तो बड़ी प्यारी लाई हो तुम, बड़ी मासूम और भोली भाली सी है। तबरेज भाई अपनी दुल्हन की नजर उतार लेना, ऐसा ना हो कि कहीं मेरी नजर लग जाए। तबरेज बेटा, तुम्हें तो कहीं बाहर जाना था ना काम से। जी मैं बस जा ही रहा था। अरे तबरेज, कहाँ जा रहे हो बेटा? कुछ देर हमारे पास तो बैठो, हम दोनों तुमसे तो मिलने के लिए आए थे। भाई शादी में तो तुमने हमें इनवाइट किया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वलीमा भी खामोशी से करने का इरादा हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यकीनन बुलाऊंगा आप लोगों को। अरे शगुफ्ता, मैं तो भूल ही गई, रानिया कैसी है? भाई तुमने तबरेज की शादी तो कर ही दी, अब उस बेचारी का क्या होगा? लो आ गई रानिया। माशाल्लाह, बहुत लंबी उम्र है बेटा तुम्हारी। अभी मैं शगुफ्ता से तुम्हारा ही पूछ रही थी, कैसी हो तुम? और तुम्हारा बेबी तो बहुत ही प्यारा है। शुक्रिया। आओ ना हमारे पास आकर बैठो। वैसे तो हम तबरेज और इसकी दुल्हन से मिलने आए थे। भाई देवरानी तो बड़ी प्यारी लाई हो तो माशाल्लाह। अरहम की फीडर का टाइम हो गया। बेचारी रानिया, बचपन में माँ बाप का साया सर से उठ गया, शादी हुई तो मेहंदी उसके हाथों पे। उसकी किस्मत पे शायद ऐसा ही लिखा था, क्या कह सकते। इतना आसान होता है ना हर बात के लिए नसीब को कसूरवार ठहराना। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि कोई मनहूस साया सारी खुशियां निकल जाता है। रानिया, अरहम, बेचारी रानिया, बचपन में माँ बाप का साया सर से उठ गया, शादी हुई तो मेहंदी उसके हाथों पे। उसकी किस्मत पे शायद ऐसा ही लिखा था, क्या कह सकते। देखा तुमने, देखा लोग कैसे तरस खा रहे हैं मुझ पर। उन्हें क्या पता मेरे नसीबों में ये स्याही किसने लिखी है। रानिया, अब ये मत कहना कि भूल जाओ। तुम भूल सकते हो तबरेज, तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दे सकते हो उसे अपनी बीवी की जगह, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे देखकर मेरी अजियत बढ़ जाती है, ये सब गम जिंदा हो जाते हैं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब रोगी नहीं। अच्छा, तो तुम चाहते हो अपनी बदनसीबी पर आंसू भी ना बहाऊं? रानिया, लोगों का काम है बातें करना, वो करते रहेंगे बातें। प्लीज उन पर तवज्जो मत दो। देखो, जिंदगी में जो कुछ भी हो चुका है उसके बारे में सोचने से बेहतर है कि तुम आने वाले कल के बारे में सोचो। नहीं तबरेज, मुझे लगता है गुजरे हुए वक्त की तरह आने वाला कल भी अंधेरे और उदासी में डूबा होगा, कुछ सही नहीं होगा। वो सब इसलिए क्योंकि तुम हर वक्त नेगेटिव सोचती रहती हो। रानिया, तुम पॉजिटिव सोचना कब शुरू करोगी? मैंने कोशिश की थी, क्या फायदा हुआ? कोशिश में तभी कामयाब होती है जब इंसान के इरादे मजबूत होते हैं। लोग करेंगे बातें, लेकिन तुम्हें उन पर तवज्जो नहीं देनी है। एनीवे, तुम ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम्हें याद है मैं कल की अपॉइंटमेंट? देख लिए तुमने इनके रवैये, इनकी फिक्र में हलकान हो रही थी तुम।
कितना फसाद मचा कर गए। अपनी खुशी के लिए नहीं, मजबूरी से कर रही थी ये सब कुछ, या यूं कहना चाहिए कि आपके इस अहमकाना फैसले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हूँ। एक ना एक दिन तो पर्दा हटना ही है। हाँ, मगर हर बात तरीके से होनी चाहिए। अब अगर ये बात घर से बाहर निकल ही गई है तो सोच समझ के हैंडल करना पड़ेगा ना सब कुछ। वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि रानी और तबरेज की शादी तो होने ही वाली है, क्या फर्क पड़ता है, क्यों ना तलाक वाली बात को भी रहने दिया जाए। ये नहीं हो सकता, तबरेज को उसे हर हालत में तलाक देना होगी।